ये सतयुग त्रेता की कहानी नहीं है, ये सतयुग त्रेता की कहानी नहीं है प्यारी, ये इसी कलिकाल की कहानी है। आज से लगभग संवत 1601 की बात है, जिस समय हमारा देश मुगलों का गुलाम हुआ करता था। कवि शिवराम जी ने बड़ा ही सुंदर संकेत दिया है। एक बड़ी सुंदर कवि शिवराम जी हुए हैं, जिनकी लेखनी हमेशा इतिहास की तरफ बढ़ी है। संवत 1601 की बात है, जिस समय अकबर इस भारत पर शासन करता था। सारा देश मुगलों का गुलाम था। मुसलमानों ने हर एक को अपने बंधन में बना लिया। मंदिर टूट रहे थे, देवालय टूट रहे थे, चारों तरफ हिंदुओं की कोई आन बान नहीं रह गई थी। और उसी समय संवत 1601 में महाराज अपने इसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मसीहा आया जिसने दोबारा फिर हमारे तुम्हारे बीच में पूजा करवाई। बड़े ही एक भक्त की कथा है, एक बहन और भाई का प्रेम है, एक भाभी और देवर का प्रेम है। जरा भाव से समझना। इधर सारे देश पर मुसलमानों का अधिकार है, कहीं पर भी मंदिर से घंटे की आवाज नहीं आ रही है, चारों तरफ से केवल एक ही ध्वनि उनकी समुदाय की आ रही है। और इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है, जिस जिला का नाम है महाराज झांसी। और उसी झांसी के बीच में एक बड़ा ही सुंदर नगर हुआ है। बाबा जी लिखते हैं, सुख धाम सुनो सरदारी, और वीर सिंह कोई हुई गौ है, आइए बनो राजा हुए जिनका नाम है वीर सिंह। मेरी बिटिया बहनों भाइयों, वीर सिंह बड़ी अच्छे राजा हैं। उनके घर में जिनके जल में कोई लाल सुनाऊं, हाल सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। बिटिया जलमी हाय हाय भैया प्राण प्यारी, मेरी बिटिया जलमी है हाय प्यारी। बेटे महाराज वीर सिंह का बड़ा ही सुंदर शासन है। वहां पर अकबर का अभी दबदबा नहीं बन पाया। महाराज क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वीर सिंह के दो बालक हैं। कौन है? अरे जेठा बालक जुझार सिंह था बालक, छोटे हैं हर दौलत, छोटे हैं हर दौलत के सुखदाई। बड़े का नाम है जुझार, छोटे बेटे का नाम है हरदौल। महाराज रहे हर दौलत चरण लवलीन, और हर दल करता भजन प्रभु का नाम बारीला गुरिया, हम तुम अभी तो गए दो बड़े लड़के हैं। बड़े बेटे का नाम है जुझार, छोटे बेटे का नाम है हरदौल। हरदौल की आयु 5 वर्ष की है। और एक बिटिया और पैदा हुई, जिस बिटिया का नाम है कुंजावती। कुंजावती का विवाह महाराज दतिया में किया गया है। जब राजा मर गया ओरछा का, तो महाराज पहले राजाओं की नीति पर सब काम काज वो चलता था। जो जेठा बालक होता था वो राज्य का मालिक बनता था। ये राजाओं का नियम हुआ करता था, बड़ा लड़का चाहे अंधरा हो, चाहे ढीढ़ा हो, चाहे जैसो हो, चाहे जैसो हो, मतलब बड़ा हो चाहिए, उसे ही राज्य दिया जाता था।
पुराणों को उठा के देख लीजिए। महाराज विदुर जो थे बढ़िया थे, विदुर को राज्य नहीं मिला हस्तिनापुर का, धृतराष्ट्र अंधी थी, राजा बना दिया गया। ये राजाओं की नीति हुआ करती थी। बड़ा लड़का जिसका नाम है जुझार, जुझार को वहां का राजा बनाया गया। राजा बनने के उपरांत महाराज जुझार की शादी हुई तो घर में चंपावती नाम की धर्म पत्नी आई है। वाह भाई वाह, बड़ी पतिव्रता स्त्री है। समय बढ़ता चला गया, अब चंपावती घर में है। एक दिन पति के मरने के बाद मैया को ऐसा सदमा लगा है, क्योंकि पति जब तलक रहता है तब तलक स्त्री स्वतंत्र रहती है। पति के न रहने के बाद स्त्री की उम्र अपने हाथ घटती रहती है। एक दिन मैया को कालबली ने दबा लिया। मैया अंतिम श्वासें भर रही है। कथा के प्रेमियों, माँ ने देखा कि अब हमारी जिंदगी नहीं बचेगी। लड़का 5 वर्ष का है, अभी ना समझ है, घर में बहू है। चंपावती को अपने करीब में बुलाया और चंपावती से माँ कहने लगी, बेटी इसे मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में सौंप के जा रही हूँ। इसे अपनी दया दृष्टि में पालना, इसे अपना पुत्र ही समझना, देवर नहीं समझना। माँ ने हरदौल का हाथ अपनी बहू के हाथ में दिया और ये कहा है, बिटिया आज से ये तुम्हारा देवर नहीं रह गया, ये तुम्हारा पुत्र हो गया है। आज मेरे भैया इधर महाराज हरदौल का हाथ में भाभी का हाथ दे दिया और भाभी के हाथ में हरदौल का हाथ देकर के माँ भगवान के परम धाम को गई है। कथा जरा भाव से समझना। अब इधर महाराज मैया का जब मरण हो गया उस समय हरदौल की उम्र 5 साल की है। माँ भगवान के धाम को गई है। माँ का संस्कार करने के बाद भाभी देवर को हमेशा अपने बेटा के समान मान रही है। रवि भाभी चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती खाती और लख लख देवर की छसा को भाभी मन में उलसाती। बड़ा प्यारा है मेरा बेटा, बड़ा प्यारा है। भाभी हमेशा देवर को बेटा की दृष्टि से देख रही है। भाभी चतुर सुजान पुत्र सम्मान खिलाती भाभी खिलाती लख बेटा की सूरत को भावन दिल में उलसाती। मैया आज बेटा को बड़ा प्रेम कर रही है। प्रण कर लिया चंपावती ने कि आज के बाद मैं अपने गर्भ से संतान को जन्म नहीं दूंगी। महाराज जुझार से कहा है, पिया मुझे मजबूर मत करना, मैं अपने गर्भ से बेटा को जन्म नहीं दूंगी। जुझार बोला क्यों? बोली मैं अपने इस देवर को ही अपना बेटा समझ चुकी हूँ। वाह, जुझार बड़ा प्रसन्न हो गया। धन्य है जो ऐसी भाभियां हमारे भारत में हुई हैं। लोगों, मेरी बिटिया बहनों, पहले ऐसा ही हुआ करता था। पहले भाभियां जो थी वो देवर को देवर की दृष्टि से नहीं, उससे बेटा मानती थी। कभी शिवराम जी लिखते हैं, लेकिन अब तो आज की तो दशा ही खराब है। सतयुग त्रेता और द्वापर में भावज को समझ है महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भावज हुई गई। पहले सतयुग त्रेता और द्वापर में भावज को समझे महतारी। अब हाय राम जा कलयुग में भाभी हुई गई आधी नारी। अब भाभी को कोई देवर भाभी थोड़े वो समझते आधी है, भैया की है तो का है हमारी आधी। लेकिन गलती देवरों की ना है, भाऊजी तो वह कदम उल्टा सीधा वक्ता करते हैं। गलती इन लड़कों की भी नहीं है। मैंने सुना है कहीं कि मोई आए रानी न को
केवल से ऐसी कल्पना मत करो वो तुम्हारा पुत्र है। मोरी आया